किसी का ट्रांसफ़र कर देने से क्या मतलब है? क्या वो जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो अखिलेश जी को जिताने के लिए बात करते थे क्या समाजवादी पार्टी को जिताते? तो ये जो इस तरीके की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, इसका लोग इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। लखीमपुर गोला में उपचुनाव है, बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और स्टार कैंपेनर्स रहे कौशल किशोर जी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आप खुद भी लखीमपुर गए हैं, ओला में आपने कैंपेनिंग करी है बीजेपी के लिए। आप ग्राउंड से क्या एनालाइज कर पाए हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त, बीजेपी सपा से कितना आगे है या किस तरह की टक्कर देख रहे हैं? दीपावली के पहले मैं गया था और 4 मीटिंगें की थी मैंने। दीपावली के बाद मैं 6 मीटिंगें करके आया, अभी 29 तारीख को। तो मैंने ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही गया और वहाँ लोगों ने मीटिंग बुला रखी थी। मैंने फिर उनसे सबसे पूछा भी, बातचीत भी की। तो सभी लोग मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद गिरी जी की डेथ हो गई इसलिए सिंपैथी भी है। और अब लोगों ने ये लगभग मान लिया है, सभी वर्ग के लोगों ने, कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, यूपी में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आवास देना, शौचालय देना, मुफ्त में इलाज करना, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना, किसानों को 6,000 रुपये साल में देना, तो ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, इससे आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर बहुत खुश है। और वो खुद अपने आप कहते हैं कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और इस तरह का जो लोग भी सत्ता में रहे, कभी काम नहीं किया, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। हमने पूछा भी कितने वोट से जिताओगे? उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा वोटों से पिछले बार से जिताएंगे। तो गोला की जीत जो अमन गिरी जी लड़ रहे हैं वहाँ पर, भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीतेंगे। आपने सिंपैथी वोट की बात करी कि अमन गिरी एक बड़ा चेहरा वहाँ पर रहे। कुर्मी प्लस यादव वोट बड़ा अहम माना जाता है। कुर्मी वोट लगातार चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा रहा हो, बीजेपी के साथ रहा है। आप लोग पसमंदा की बात कर रहे हैं, पर लगता है आपको कि मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के पास जाएगा इस बार वहाँ का? देखिए, कुर्मी वोट तो मिलेगा ही, क्योंकि उनकी भावनाएं सब ठीक हैं। और जो यादव वोट है उसमें भी बड़े पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। और यादव वोट भी जो समझदार वोट है, उन्होंने मान लिया कि जो अखिलेश जी है वो पता नहीं कब कहाँ क्या बोलते हैं। और मुलायम जी के नेतृत्व को तो यादव वोट स्वीकार करता था, लेकिन यादव समाज के लोग अखिलेश जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भी वोट बड़े पैमाने पे मिला। और मुस्लिम वोट जो है, कई मीटिंगों में मैंने देखा कि मुस्लिम समाज के लोग आए और उन लोगों ने कहा कि मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो भी योजनाएं लागू की वो किसी धर्म विशेष, जाति धर्म विशेष के लिए नहीं, सारी योजनाएं सबके लिए लागू की, देश का निर्माण कर रहे हैं। और इसलिए जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है तो हम लोग भी अब इस पर मन बना रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। और मैं समझ रहा हूं कि मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक मात्रा में बीजेपी को। अखिलेश यादव ने कहा है कि कई अधिकारियों को जो जाति विशेष के हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि उस वक्त इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, वो गलत बोल रहे हैं। और अगर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब किसी का ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप में कार्रवाई करता है और एक्शन ले लेने का काम करता है। इसलिए अखिलेश जी जो भी बोल रहे हैं वो गलत, निश्चित तरीके से गलत बोल रहे हैं। दूसरा ये है कि किसी का ट्रांसफ़र कर देने से क्या मतलब है? क्या वो जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो अखिलेश जी को जिताने के लिए बात करते थे क्या समाजवादी पार्टी को जिताते? तो ये जो इस तरीके की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, इसका लोग इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ इस तरह की बात अखिलेश जी को, मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जो विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, उनको 110 का नोटिस दिया गया है, जबकि चुनाव नज़दीक है। उससे पहले अगर देना ही था तो पहले भी देना चाहिए। देखिए, किसी को 110 का नोटिस दे देने से कुछ नहीं होता। उसका क्या मतलब है? कोई उनको बैठाने थोड़ी जा रहे हैं ना, वो बैठने जा रहे हैं।
नोटिस वगैरह देना जो है वो उसका काम जो है पुलिस प्रशासन का है। वो अगर कोई इस तरह का मैटर जो रहा होगा उस पर अपना नोटिस कर रही होगी। इससे चुनाव में ना कोई बाधा पहुंच रही है, ना कोई प्रताड़ित किया जा रहा है। और वो इस तरह की बात कर करके केवल चूंकि वो चुनाव हार रहे हैं वहाँ पर, तो ये बातें कह करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें जानबूझ करके हराया जाएगा। ऐसा एक गलत संदेश देने का प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बात समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को निश्चित तरीके से ये नुकसान करेगी कि उन्हीं का कैडर उनका साथ छोड़ देगा और बीजेपी के साथ खड़ा होगा। निकाय चुनाव भी नज़दीक, इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की है? कुछ आप लोग की बैठक इसको लेकर हुई क्या अभी तक? देखिए, निकाय चुनाव हो या लोकसभा के आने वाले चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेवा ही संगठन है, उसके तहत लगातार काम करती रहती है। तो जब भी जो चुनाव आता है उस चुनाव के लिए हर समय हम लोग तैयार रहते हैं, पार्टी तैयार रहती है। निकाय चुनाव में भी बम्पर जीत बीजेपी की होगी। आने वाले समय में जब लोकसभा होगा तब भी बम्पर जीत होगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, अब मैनपुरी और रामपुर में भी आने वाले वक्त में चुनाव होगा। मुलायम सिंह के बाद अब मैनपुरी की सीट खाली है, तो वहीं रामपुर में जो आजम खान का 2 साल की सज़ा है, उसके बाद क्या देख रहे हैं? बीजेपी का कमल खिलेगा वहाँ पर? निश्चित तरीके से खिलेगा वहाँ पर। और मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी की सीटें ही वहाँ जीतेगी, क्योंकि लोगों का एक जो है मन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस ज़्यादा और सुदृढ़ हो जा रहा है। ये आज़ादी के 75 साल व्यतीत होने पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर जागृत करने का काम किया है, उस पर भी कमेंट अखिलेश जी ने किया कि झंडे पर तिरंगे पे जीएसटी कितनी लग रही। मतलब उनके अंदर वो भावना नहीं पैदा हो पाई जो करना चाहिए। मतलब राष्ट्र प्रेम पर भी उन्होंने कमेंट ही करने का काम किया। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पूरा रोड मैप बना लिया है 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, 1 सदी पूरी होगी, तब तक हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बनेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान एक पूरी तरीके से विकसित कंट्री बनेगा। ऐसा उन्होंने पूरे से प्लानिंग करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले से किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 100-200 साल एडवांस सोच लेकर के चलते हैं कि कैसा भारत होना चाहिए। वो देश हित के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, जनहित के लिए काम करते हैं। इसके लिए जो है उन्होंने सभी को साथ लेकर के चलने की बात की, सभी के विकास की बात की, सभी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी का प्रयास करने की बात की। तो उसी के हिसाब से उन्होंने योजनाएं बनाई हैं और मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, आने वाले समय में और ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे दल हैं वो धीरे धीरे के कम होंगे और उनके मान्यताएं इसलिए ख़त्म होंगी क्योंकि जनता उनके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। वो केवल मोदी जी को, नेशनल लेवल पर मोदी जी को उल्टा सीधा बोल करके उनको हटाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाने की बात करते हैं। विपक्ष इसके अलावा और उनको कुछ मालूम नहीं। डेवलप कैसे होगा देश, कैसे क्या, मौका जब मिला तब किया नहीं। तब तो कोई कब्रिस्तान बनाता रहा, कोई कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगाता रहा, अगले जी अपना ये करते रहे। लेकिन हमारी सरकार लोगों को आवास देना, शौचालय देना, सारी सुविधाएं देने का जो काम कर रही है, इससे लोगों को पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तरीके से आप देख लेना कि बड़े पैमाने पर पूरे देश में सभी समाज, सभी धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी। इन्होंने बताया कि खुद भी क्योंकि लखीमपुर गए हैं, इन्होंने ग्राउंड पे देखा है कि किस तरफ वोट जा रहा है, क्या है। इनका ये मानना है बीजेपी इस पूरे चुनाव में सपा से कहीं आगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।